दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। सोचिए, ऐसे वक्त पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, जिस वक्त ठीक 12 घंटे के बाद नीट पेपर दोबारा से कराया जा रहा है। यानी नीट पेपर का एग्जाम कल के दिन होगा और उससे ठीक एक दिन पहले ही अभिजीत दीपके ने नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, भारी भीड़ आनी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें, ये वीडियो बता रही हैं कि पहले दिन जो विरोध प्रदर्शन किया गया था उस दिन से ज्यादा पब्लिक आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। कुछ जो पत्रकार साथी पहुंचे हुए हैं उनका यह मानना है कि इस बार भीड़ जो 6 जून को प्रदर्शन हुआ था और आज जब 20 जून को हो रहा है तो 6 जून से ज्यादा भीड़ पब्लिक वहां आ सकती है। दोस्तों, इसके पीछे कारण भी मैं आपको बताऊंगा। खैर दोस्तों, अभिजीत दीपके ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो मैं दोबारा आऊंगा सरकार के खिलाफ। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यह विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्टेज सज चुका है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पब्लिक उतरना शुरू हो गई है, घरों से निकल करके पब्लिक जमीन पर बैठना शुरू कर दी है। यानी महज कुछ देर के भीतर ही अभिजीत दीपके की एंट्री होने वाली है। दोस्तों, भीड़ एकदम बेकाबू हो चुकी है, वहां पर भारी तादाद में पब्लिक पहुंचनी शुरू कर दी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भीड़ पिछले बार से भी ज्यादा, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी की पहली जो विरोध प्रदर्शन हुई थी उस विरोध प्रदर्शन से भी ज्यादा भीड़ आने की संभावनाएं जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बार काफी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, पानी वानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार बढ़िया स्टेज लगा हुआ है ताकि बोलने वाले वक्ताओं को दिक्कत ना हो। पिछली बार की तरह बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट, ये बकायदा जो बैनर आप देख रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट का बैनर लगा हुआ है और लोगों को, युवाओं को बोरियत फील ना हो इसके लिए जो है देशभक्ति के गीत चलाए जा रहे हैं। नए नए तरीके से वहां पर जो सिंगर्स आ रहे हैं वो गाने गा रहे हैं सरकार के खिलाफ घेरते हुए। और मैं आज आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर से ये जो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, बताई जा रही हैं कि ये भीड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि कल के दिन संडे है और संडे से पहले ही ये इसीलिए रखा गया ताकि भारी तादाद में लोग वहां पर आए। संडे के दिन हो सकता था कि लोग उतने ना आए, और चाहे कुछ भी रीजन हो सकता था, लेकिन सैटरडे के दिन दोपहर को 1 बजे शायद टाइमिंग इसीलिए रखा गया होगा ताकि पढ़ने वाले छात्र अपने जो भी कोचिंग होगी, क्लासेस होंगे, वो लेकर के इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। और जाहिर तौर पर जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है, खासतौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो 3-4 घंटे तो नॉन स्टॉप विरोध प्रदर्शन चलता ही है। तो आप कुल मिलाकर के देखिए कि छात्रों को देखने के बावजूद, छात्रों के हिसाब से, उनके टाइमिंग के हिसाब से ये विरोध प्रदर्शन शायद मेरा ये मानना है कि शायद इसी वजह से ऐसे रखा गया होगा। पिछली बार भीड़ उतनी नहीं आ पाई थी, हालांकि उस वक्त भी कहा यह गया कि 5 से 6 हजार से भी ज्यादा पब्लिक आई थी, लेकिन कई लोगों ने कहना शुरू किया कि भीड़ उतनी नहीं आई थी। उसको लेकर के कहा गया कि अभिजीत दीपके के पास उतना ट्रेंड नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी से लोग उतने जुड़े नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि किस तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, एन मौके पर परमिशन दी गई। कई लोगों को यह लगा कि शायद विरोध प्रदर्शन करने का परमिशन ही ना मिले, कई लोग जो बीच रास्ते में रुके रह गए, तो बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से शायद वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। लेकिन आज क्या है, आज एक्चुअल में कॉकरोच जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने लोग जुड़ना चाहते हैं अभिजीत दीपके से, कितने लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहते हैं, वो आज दिल्ली के जंतर मंतर से आई इन वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कुछ देर के बाद आपको भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दोस्तों, आज बड़े अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आप सबको पता है कि अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि आज अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सबको चम्मच और थाली लेकर के आना है। और क्यों लेकर के आना है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जाहिर तौर पर पोस्टर बैनर शेयर किए जा रहे हैं, कॉकरोचों के हाथ में थाली है, कॉकरोचों के हाथ में चम्मच है और वो थाली चम्मच बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये थाली
और चम्मच बजाने का जो ट्रेंड है आप सभी को पता है कि किस वजह से स्टार्ट हुआ था, कब से यह प्रचलन शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन का एक जरिया बना लिया कि हम इस तरीके से विरोध कर सकते हैं। तो न सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी बल्कि मौके पर हर वक्त कहीं ना कहीं से खबरें आप सुनते रहोगे कि आज थाली थाली बजा दी गई, यहाँ पर भी जो है ताली बजा करके विरोध प्रदर्शन किया गया, थाली बजा कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो एक अनोखा तरीका अपनाया गया है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी कि सभी प्रदर्शनकारियों के हाथों में चम्मच और थाली अनिवार्य है, मतलब आना ही होगा और उसके बाद हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों अभिजीत दीपके ने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी तादाद में पब्लिक आनी शुरू हो गई है। भारी तादाद में छात्र, युवा साथी, जेन जी आने शुरू हो चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस अभिजीत दीपके ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा था जिसमें 3 बड़ी मांगे की गई थी। एक मांग वो थी जिसमें कहा गया कि जिन युवाओं ने गलत कदम उठाया, जो युवा अब हमारे बीच में नहीं है, उन युवाओं के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग ये की गई थी कि किस तरीके से इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जा रही है। तीसरा मांग ये था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया जाए, सरकार को इनका इस्तीफा लेना चाहिए। तो कई सारी मांगे रखी गई थी, जिसमें से सबसे बड़ा मांग यही था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग। कोई सीजीपी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा था। तो कुल मिलाकर सबकी नजरें निगाहें आज दिल्ली के जंतर मंतर पर है कि क्या कुछ होगा, कितनी भीड़ आएगी, क्या आज के बाद कांग्रेस जनता पार्टी का वर्चस्व काम रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि दिल्ली से जो विरोध प्रदर्शन होता है पूरे देश भर में उसका एक मैसेज जाता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया गया, इतने तादाद में लोग आए, अभिजीत दीपके ने क्या कहा, सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया, ये सब कुछ आज के दिन होगा। देखना होगा दोस्तों, थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा कि ताली और थाली और या थाली या चम्मच किस तरीके से बजाया जाएगा, क्या मांग की जाएगी, किस तरीके से अल्टीमेटम दिया जाएगा, सरकार को किस तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी, सब कुछ देर के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये नज़ारे, ये वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर से आनी शुरू हो गई हैं। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।